नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं अहमद हुसैन आप सबका खैर मकदम करता हूं एएमयू स्टूडियोज के एपिसोड में। और आज जैसे कि थंबनेल में आपने टॉपिक पढ़ लिया होगा कि फैक्ट वीडियोस के ऑडियोज अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, उसकी स्पीड क्या हो सकती है, उसका पंच लाइन कैसे हो सकते हैं, पंच वर्ड कैसे ढूंढे जा सकते हैं, उसके वर्ड्स के थ्रो कैसे हो सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक का इस्तेमाल कैसे करा जा सकता है। ऑडियो जो मेरा अभी रिकॉर्ड हो रहा है, जो इस वक्त करंट सिचुएशन में जो रिकॉर्ड हो रहा है, वो नॉयमन का TLM 103 है। आप भूल जाइए कि कौन से माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। माइक सिर्फ एक क्वालिटी अच्छी और बुरी करता है। हम मोबाइल से भी चाहें तो एक बेहतर क्वालिटी दे सकते हैं। और 20 तारीख से मेरे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। 15 तारीख को एनरोलमेंट की लास्ट डेट है। आप में से जिसको भी एनरोलमेंट कराना है, वॉइस ओवर, डिक्शन, मॉड्यूलेशन, कैरेक्टराइजेशन, टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना है, वो मुझसे सीख सकता है। 20 अगस्त 2023 से हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और सिर्फ एक नहीं, कई बैचेस हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि फैक्ट वीडियोस मतलब क्या हो गया कि हम किसी जगह के फैक्ट के बारे में बता रहे हैं। वो कोई कंट्री हो सकती है, वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, वो कोई एक ह्यूमन हो सकता है, उसके फैक्ट्स हम बता रहे हैं, उसके अच्छी और बुरी चीजों के बारे में बता रहे हैं। फैक्ट वीडियोस में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या होता है जो समझने वाला होता है, वो होता है दो चीजें। एक होता है कि एक हमें पंच लाइन्स कहाँ ढूंढनी है, पंच वर्ड्स कैसे ढूंढने हैं, और पंच वर्ड होता क्या है इसके बारे में बताऊंगा आपको। दूसरा, हमारा जो पिच होती है, जो हमारे बोलने के जो एक सुर होता है ना, कि हमारा मध्य में हमको बोलना है, तार सप्तक में हमको बोलना है, या हमें लोअर सप्तक में बोलना है, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। देखिए, आप बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज देखते होंगे। डॉक्यूमेंट्रीज भी एक तरीके के फैक्ट्स ही हैं जो वो बता रहे हैं। अब ये फैक्ट वर्ड जो प्रचलित हो गया है, वो हो गया है यूट्यूब की वजह से। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा काम किया फैक्ट वीडियोज़ के ऊपर, और बुरी से बुरी आवाज़ें, अच्छी से अच्छी आवाज़ें, बोलने का तरीका अजीब सा भी हो सकता है, बोलने का तरीका कुछ भी हो सकता है। फैक्ट वीडियोस में जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका कंटेंट, आपका सब्जेक्ट, आप क्या उठा रहे हैं। आप चांद के बारे में बता रहे हैं, आप चांद की चांदनी के बारे में बात बता रहे हैं, आप एक ग्लास के बारे में बता रहे हैं, आप एक कोई एक प्रोडक्ट है, यानी कि कोका कोला है, उसकी कंपनी के बारे में आप बता रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है। वो फैक्ट वीडियोस कुछ भी हो सकते हैं। तो आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप एक फैक्ट वीडियोस का काम कर सकते हैं, फैक्ट वीडियोस कैसे बना सकते हैं। मेरे पास एक छोटी सी स्क्रिप्ट है जिसको मैं पढ़ूंगा, उसको आप सुनिएगा। तो स्क्रिप्ट मैं ओपन कर लेता हूं, और मैं मोस्टली मेरी जो स्क्रिप्ट्स होती है वो मैं अपने टैब पे ले लेता हूं, तो जिसमें मुझे पढ़ने में आसानी होती है। और वैसे भी आजकल बहुत सारी स्क्रिप्ट जो होती हैं वो व्हाट्सएप के ऊपर आती हैं, पेपर में तो कोई भेजता नहीं है अब, ठीक है ना। तो अभी मुझे जो बोलना है वो है धर्म युद्ध, इसका यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। अभी कहाँ चले गए तो एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है। मेरा एक क्लाइंट है, वो मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, वो मुझे देता रहता है रोज़ की एक स्क्रिप्ट। मेरे पास में ये क्लाइंट जो है वो दे देता है। अब वो न्यूज़ में भी इसको इस्तेमाल करता है, वो कंटेंट अलग अलग तरीके से काट काट के भी लगाता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल हैं। तो अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो सात आठ लाइनों की पंच वर्ड्स हैं, पंच लाइन्स हैं। अब ये पंच लाइन्स क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक लाइन में लिखा हुआ है कि यूरोप के ईसाइयों ने 1095 और 1291 के बीच अपने धर्म की पवित्र भूमि फिलिस्तीन और उसकी राजधानी यरूशलेम में स्थित ईसा की समाधि का गिरजाघर मुसलमानों से छीनने और अपने अधिकार में करने के प्रयास में जो युद्ध किए, धर्म युद्ध, उसे क्रूसेड कहा जाता है। ठीक है ना, क्रूसेड कहा जाता है, या जो भी है। तो मैं क्रूसेड वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि ये मना किया गया है। तो अब ये एक लाइन है जो मैंने अभी फिलहाल आपको वर्बली तौर पे पढ़ के दिखाई। अब मैं जो आपको इसको पढ़ूंगा वो उसमें देखिएगा पंच वर्ड्स कैसे मैं ढूंढ रहा हूं। यूरोप के ईसाइयों ने 1095 और 1291 के बीच अपने धर्म की पवित्र भूमि फिलिस्तीन और राजधानी यरूशलेम में स्थित, अब देखिए यरूशलेम में स्थित ये एक वर्ड में आना चाहिए था। अब चूंकि मैंने भी पढ़ा नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम इसको पढ़ रहा हूँ, तो मुझसे भी बोलने में प्रॉब्लम हो सकती है, फंबल हो सकते हैं, डेफिनेटली होंगे। नहीं होते हैं तो आप अपने ऊपर थोड़ा सा मंथन करिएगा कि क्यों नहीं होते हैं, ये होने बड़े ज़रूरी हैं। दूसरी बात, आपकी रोज़ की आवाज़ जो होती है वो बदलती रहती है, कभी ऊंची होती है, कभी नीचे होती है। तो इसको मैं अब यहाँ पे देखिए वर्ड्स मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं एक काम करूँगा, इसका पूरा जो एक पैराग्राफ है मैं नीचे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। इसमें मैंने पंच वर्ड कैसे ढूंढे। यूरोप के ईसाइयों ने 1095 और 1291 के बीच, ये मेरा मेन वर्ड है, 1095 और 1291 के बीच, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। अपने धर्म की पवित्र भूमि फिलिस्तीन और उसकी
फिलिस्तीन और उसकी राजधानी यरूशलेम में स्थित ईसा की समाधि का गिरजाघर मुसलमानों से छीनने और अपने अधिकार में करने के प्रयास में जो युद्ध किए उसे धर्म युद्ध कहते हैं। मैंने क्या किया? धर्म युद्ध, अधिकार, है ना, मुसलमानों से छीनने, यूरोप के ईसाइयों ने, ये सारे पंच वर्ड्स हैं। अब मैं काम करता हूं कि मैं इसका फ्लो तय करता हूं कि मुझे कैसे करना है। देखिए, कई जगहों पे क्या होता है कि हमें जब दिया जाता है या आपको भी जब मिलेगा तो वो ये कहेगा कि भाई मुझे इसको, इतना जो मैटर है, ये जितना मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इसको मुझे 1.5 मिनट के अंदर ख़त्म करना है, क्योंकि ये इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक जो होगी वो बहुत अप डाउन होगी। अब ये बैकग्राउंड म्यूज़िक अप डाउन कैसे होगी, क्या होगी, इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसमें क्या होगा कि उसने मुझे कहा कि 1.5 मिनट के अंदर इसको ख़त्म कर दीजिए, म्यूज़िक लगा के सारी चीज़ें। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसको पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ, पहले प्रॉपर मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस है उसके बारे में चलते हैं। तो मैं काम करता हूँ, माइक सामने ले आता हूँ ताकि मैं आपको देख सकूँ और आप भी मुझे देख सकें। वरना मेरी पोजीशन जो होती है वो नॉर्मली ये होती है, ठीक है। हाथ को मैं फ्री रखता हूँ, हाथ को फ्री इसलिए रखता हूँ ताकि मेरे हाथ पैर चले, तो मुझे मेरे जो एक बॉडी लैंग्वेज है वो भी वर्ड्स को क्रिएट करे। और मेरा जो माइक का डिस्टेंस रहता है वो तकरीबन 6 इंच के आसपास, 7 इंच के आसपास रहता है। वो भी डिपेंड करता है कि मैं कितने पिच के ऊपर बोल रहा हूं। यूरोप के ईसाइयों ने 1095 और 1291 के बीच अपने धर्म की पवित्र भूमि फिलिस्तीन और उसकी राजधानी यरूशलेम में स्थित ईसा की समाधि का गिरजाघर मुसलमानों से छीनने और अपने अधिकार करने के प्रयास में जो युद्ध किए उसे धर्म युद्ध कहते हैं। ये एक लाइन हो गई। अब यहां के बाद मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़ानी है इसकी, वो बाद में बताऊंगा कैसे बढ़ाऊंगा। प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार धर्म युद्ध से तात्पर्य उस युद्ध से है जो कुछ आधारभूत नियमों का पालन करते हुए लड़ा जाता है। धर्म युद्ध 1095 ईस्वी में आरंभ होकर धर्म युद्ध 1095 ईस्वी में आरंभ होकर लगभग 2 शताब्दियों तक संपूर्ण यूरोप में चला। इस युद्ध का नारा था, ईश्वर ये चाहता है, ईश्वर ये चाहता है। ये एक तरीके की पंचवर्ड था। ये धर्म युद्ध सशक्त तीर्थ यात्राएं थी जो पवित्र भूमि यरूशलेम को मुसलमानों से मुक्त कराने के लिए की जाती थी। एशिया व यूरोप पर धर्म युद्धों का क्या प्रभाव पड़ा? यहां पे मुझे रुकना है क्योंकि मुझे म्यूजिक हाई करनी है, इसके बीच में वर्ड्स विजुअल्स आएंगे। मुस्लिम राज्यों ने अपनी ईसाई प्रजा के प्रति कठोर नीति अपनानी आरंभ कर दी। हाथ लग गया, देखिए। मुस्लिम राज्यों ने अपनी ईसाई प्रजा के प्रति कठोर नीति अपनानी आरंभ कर दी। यह क्वेश्चन मार्क टाइप का है। पूर्व तथा पश्चिम के बीच होने वाले व्यापार में इटली के व्यापारियों का प्रभाव बढ़ गया। अब यहां पे क्या है कि थोड़ा अलग लिखा हुआ, तो मुझे इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। पूर्व तथा पश्चिम के बीच होने वाले व्यापार में इटली के व्यापारी समुदायों का प्रभाव क्या बढ़ गया? व्यापार के कई नए मार्ग खुले। क्या व्यापार के कई नए मार्ग खुले? यूरोपीय सामंतों की शक्ति कम हो गई और सामंतवाद का क्या पतन हुआ? इसमें राज्यों के उत्थान में सहायता क्या उन सबको मिली है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, स्क्रिप्ट तो अभी बड़ी है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इतना पढ़ा। अब इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह लगाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे। देखिए क्या है कि म्यूजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अगर अब यही मुझसे कोई ये कहे कि नहीं भाई, इतने को मुझे थोड़ा सा स्पीड डाउन करके, जो इसका पेस है, बेसिकली स्पीड को पेस कहा जाता है, जो इसकी स्पीड है उसको थोड़ा सा कम करके पढ़ दीजिए क्योंकि मुझे इसमें म्यूजिक लगा के थोड़ा सा लंबा करना है। अब मैटर उनके पास है नहीं, तो वो क्या करेंगे, मैं उसको थोड़ा सा स्लो करके पढ़ूंगा। जैसे कि यूरोप के ईसाइयों ने 1095 और 1291 के बीच अपने धर्म की पवित्र भूमि फिलिस्तीन और उसकी राजधानी यरूशलेम में स्थित ईसा की समाधि का गिरजाघर मुसलमानों से छीनने और अपने अधिकार में करने के प्रयास में जो युद्ध किए उसे ही धर्म युद्ध कहा जाता है। ठीक है। अब म्यूजिक थोड़ा सा लंबा कर देंगे तो वो थोड़ा और स्लो हो जाएगा। अब ज़्यादातर ये कब होता है कि जब हमें 40 मिनट 45 मिनट का कोई एपिसोड बनाना होता है और स्क्रिप्ट जो होती है हमारे पास 18 मिनट 20 मिनट 15 मिनट के आसपास की होती है, तो हमें स्पीड स्लो डाउन करनी पड़ती है, हमें स्पीड को अप करना पड़ता है। जैसे कि इसमें मुस्लिम राज्यों ने अपनी ईसाई प्रजा के प्रति कठोर नीति अपनानी क्या आरंभ कर दी।
अब यहां पे डर म्यूजिक आ रहा हूं। पूर्व तथा पश्चिम के बीच होने वाले व्यापार में इटली के व्यापारिक समुदायों का क्या प्रभाव बढ़ गया। अब आपकी लैंग्वेज में क्वेश्चन मार्क भी होना चाहिए। क्या ये हो गया? क्या हुआ अगर ऐसा हो गया? क्या हुआ अगर वैसा हो गया? तो कहने का मतलब ये है कि ये तो रहा टेक्निक का पार्ट, ठीक है ना। टेक्निक का पार्ट इन द सेंस यानी कि जो माइक से पीछे होता है। इसमें देखिए फंबल्स भी हुए, क्योंकि स्क्रिप्ट जब आप पहली बार पढ़ते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आपके सामने आते रहते हैं। तो फंबल होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो आप भी फंबल से डरिएगा मत, घबराइएगा मत। अब हम लोग चलते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर, ठीक है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपके बैकग्राउंड म्यूजिक आपके पूरे सब्जेक्ट को एक पेस देगा, एक पकड़ के रखेगा। और बैकग्राउंड म्यूजिक समझना, ये बैकग्राउंड म्यूजिक भी सेंस होना चाहिए कि मुझे कौन से पर्टिकुलर ऑडियो के ऊपर किस तरीके का बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए। अब इसको मैं इस तरीके से भी पढ़ सकता था, लेकिन इसकी स्क्रिप्ट जो है वो इस टाइप की है नहीं कि मान लीजिए मैं इसको बहुत ईजिली पढ़ जाता, जैसे मैं किसी बहुत एक आराम से बता रहा हूँ, धर्म युद्ध वगैरह कुछ है ही नहीं इसमें, तो वो मज़ा नहीं आता कैसे चले। यूरोप के ईसाइयों ने 1095 और 1291 के बीच अपने धर्म की पवित्र भूमि फिलिस्तीन और उसकी राजधानी यरूशलेम में स्थित ईसा की समाधि का, इसमें मज़ा नहीं आता। इसमें क्या हो जाता है कि जैसे मैं कोई कार्टून या कोई अलग तरीके का पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं किसी शहर के बारे में बता रहा हूँ या कुछ बहुत एक लाइट सा कमज़ोर सा है, लेकिन ये भी एक वॉइस ओवर है, ये भी इस तरीके का है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं टेक्नोलॉजी के पार्ट के ऊपर। तो ये रहा आपका टेक्निक वाला पार्ट। अब आ जाते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी पार्ट के ऊपर। अब देखिए अभी क्या है कि अभी तो ये सारा जो ऑडियो है वो एक लेयर पे रिकॉर्ड हो गया है। तो अभी तो इसमें काटा जाएगा, बैकग्राउंड म्यूजिक लगेगी, सारी चीज़ें लगेंगी, क्योंकि मैंने इसमें कट नहीं लगाए हैं। तो जितने भी फंबल्स हैं वो सब हटाए जाएंगे, ऑडियो है वो सारी चीज़ें की जाएंगी। मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ क्यूबेस का 10.5, और मैं जो हेडफोन यूज़ करूँगा वो मैं करूँगा सनहाइजर का HD6 मिक्स, जिससे मुझे साउंड के बारे में ज़्यादा बेहतर पता चलता है। देखिए वॉइस ओवर करने का कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं होता है कि ये ऐसे ही होगा, किसी भी तरह से किया जा सकता है। ऑडियो पहले किया जा सकता है, वीडियो पहले किया जा सकता है, अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, अलग अलग तरह की वॉइसेस होती है। अब तो यूट्यूब ने इतना आपको दे दिया है कि पहले भैया डालो, पब्लिक रिएक्शन देगी। कोई पहले आपको रिएक्शन नहीं देगा, वही पब्लिक जो है वो आपको अच्छा और बुरा बनाएगी। बहुत सारे देखिए अभी तो मैंने जो किया है ये बिल्कुल एक वर्बल स्टाइल में, एक बहुत ही जल्दबाजी में मैंने आपको करके दिखा दिया, क्योंकि मुझे आपको बताना था कि ये ऐसे होता है। हजार और तरीके हैं जैसे ही काम हो सकता है, कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं मॉनिटर के ऊपर और देखते हैं कि अब आगे क्या करना है हम लोगों को।